अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ योर फेवरेट चैनल बजीज़ पैरेट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिले। तो व्यूवर्स, आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। मेरा आज का टॉपिक है, क्या हम अपने बर्ड से समर सीजन में भी ब्रीड ले सकते हैं या नहीं। तो व्यूवर्स, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा और मे बी आपसे आपके फ्रेंड्स ने बहुत बार ये क्वेश्चन किया हो, जो ऐसा शौक रखते हैं बर्ड्स का कि क्या हम उनसे ब्रीड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो व्यूवर्स, मेरा तो यही कहना है, जो कि मैं आपको एक फ्रेंडली सजेशन दूं, कि हमें अपने बर्ड से गर्मियों में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ले नहीं सकते, हम थ्रू आउट सीज़न अपने बर्ड से ले सकते हैं ब्रीड। लेकिन अगर हम लेते हैं समर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो ब्रीडिंग सीज़न होता है हमारे पास, वो होता है अगस्त टू अप्रैल तक। ठीक है, अगस्त से अप्रैल या अगस्त से मार्च तक जो एक बिल्कुल प्रॉपर ब्रीडिंग लेने का बहुत ही अच्छा और बेस्ट टाइम है, जब आपको आपके ब्रीडर पेयर बड़ी अच्छी ब्रीड दे रहे होते हैं, तो यही टाइम है। इसके बाद जब आप अप्रैल से लेकर अगस्त तक भी चाहते हैं कि आपके बर्ड्स, ये वाला टाइम भी जो समर सीज़न है, इसमें भी आपके बर्ड्स आपको अच्छी ब्रीड दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा साल अपने बर्ड से ब्रीड लेते रहें। इससे क्या होगा, अगर आप पूरा साल अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं, उससे आपको कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती चलूँ। कि आपके बर्ड्स की जो मोर्टेलिटी है वो वीक होती जाएगी, आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम होती जाएगी, क्योंकि पूरा साल वो आपको ब्रीड देने की वजह से उस तरह से हेल्दी फिट नहीं रह पाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि मे बी आपका वो ब्रीडर पेयर कुछ टाइम बाद अपनी एज से पहले एक्सपायर हो जाए, या वो एक अच्छा ब्रीडर पेयर ना रहे। जैसे कि चाहे आपके पास रा है, फिंचीस है, जावा है, लव बर्ड्स हैं, कॉकटेल है, कोई भी बर्ड्स हैं आपके पास, किसी काइंड के भी आपके पास बर्ड्स हैं, चाहे रिंगनेक के, उन सब को एक ऐसा टाइम रेस्ट की ज़रूरत होती है कि आप अगस्त से अपने बर्ड्स, मार्च तक अगर अच्छी ब्रीड ले रहे हैं, तो उसके बाद आपको समर सीज़न में अपने बर्ड्स को रेस्ट देनी चाहिए। सिर्फ रेस्ट ही नहीं, इस रेस्ट के दौरान आपको उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि उनकी बॉडी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो कम हुई होती है, आपको उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग करना होता है, दोबारा से अपने बर्ड्स को रेडी करना होता है कि नेक्स्ट आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में वो आपको बहुत अच्छी ब्रीड दें। ठीक है, आपको उसमें अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छे सॉफ्ट फूड्स देनी है, तमाम वो मल्टीविटामिन्स देनी है जिनकी उन्हें ज़रूरत हो, उनके मिनरल्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने, क्योंकि समर सीज़न है तो डिहाइड्रेशन का इशू अक्सर देखने में आ जाता है। तो आप अपने बर्ड्स को पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। उसके साथ साथ व्यूअर्स, अगर मैं बात करती चलूँ कि वो लोग जो पूरा साल अपने बर्ड से ब्रीड लेते हैं, उनके साथ क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े जो फैंसियर्स हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो अपने बर्ड से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, उनका ये होता है कि पूरा साल अपने बर्ड्स पे से ब्रीड लेते रहें। जब अपने बर्ड से पूरा साल ब्रीड लेते हैं, उनके बर्ड्स ब्रीड तो करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो उनके एग रेशियो है वो बहुत कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप सिर्फ सर्दियों के सीज़न में अपने बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं, ब्रीडिंग सीज़न में, तो आपके बर्ड्स के एक मटकी में 5 से 6 अंडे हैं। लेकिन अगर आप पूरा साल ब्रीड लेते रहेंगे तो ये एग रेशियो है, ये कम हो जाएगी। आपकी जो फीमेल्स हैं वो 3 से 4 पे भी आ सकती हैं, या इससे भी कम रेशियो हो सकती है। और उसके अलावा इसमें इनफर्टिलिटी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके बर्ड्स को डेड इन शेल हो सकता है, इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है कि आपके बर्ड्स बीमार हो सकते हैं हीट की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं कि वैसे ही जिस मटकी या जिस बॉक्स में नेस्टिंग हुई हुई होती है, तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो भी बहुत ज़्यादा हीटअप होती है। तो बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से बहुत सी फीमेल्स होती हैं अपनी मटकियाँ भी छोड़ देती हैं, मटकी छोड़ के बाहर आ जाती हैं, बॉक्स छोड़ के बाहर आ जाती हैं। उससे आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें 25 to 26 डे तक उस बॉक्स में बैठना होता है। अगर वो प्रॉपरली अपने बॉक्स में नहीं बैठती, तो जो आपके एग्स का टेम्परेचर है वो अप्स एंड डाउन हो जाता है। तो जब उसका टेम्परेचर जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो नहीं रहता है, तो आपके बर्ड्स में एग्स में डेड इन शेल का इशू आता है, या इनफर्टिलिटी का इशू आता है, या और भी बहुत से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो व्यूवर्स, मैं आपको अगेन ये बात कहती चलूँ कि आपके लिए यही फ्रेंडली सजेशन है मेरी तरफ से कि आप अपने बर्ड से सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में ब्रीड लें। उसके बाद क्या करें कि अपने बर्ड्स को प्रॉपर रेस्ट दें। रेस्ट देने का मतलब ये आपका एक इखलाकी फ़र्ज़ भी है। जब आप किसी से इतना प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उनकी केयर करना, उनकी सेहत का ख्याल रखना, उनकी फ़िटनेस का ख्याल रखना भी आप पे
डिपेंड करता है, ताकि अब अगले आने वाले सीज़न में आप बहुत अच्छी ब्रीड ले सकें। उसके अलावा इस रेस्ट के दौरान अपने बर्ड्स को आपने क्या क्या डाइट देनी है, क्या ऐसी चीज़ें देनी है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर गाइड करूँगी कि कैसे अपने बर्ड्स का ख्याल रखना है। ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या बात करना चाह रही थी। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो अपने बर्ड्स को लेकर, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।